अब सुदामा जी का शरीर ऐसा है, इतना दुबला पतला शरीर है कि उनकी एक एक हड्डी एक बालक भी गिन सकता है, इतना सूखा शरीर है, इतने दुबले पतले हैं। जय हो, शांति से आनंद लें। अब बड़ी भारी चिंता हो गई सुदामा के मन में। जैसे ही वो द्वारकापुरी जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे बैठ गए, सोच रहे हैं कि नदी को पार कैसे करें, सोच रहे हैं कि नदी कैसे पार हो। चिंता में सुदामा जी सिर पकड़कर बैठ गए। अब नदी पार नहीं हो सकती। सुदामा जी कहने लगे कि नदी कैसे पार करें। इतने में एक केवट आ गया, नौका चलाने वाला, और केवट और कोई नहीं था, भगवान केवट बनकर आ गए थे। केवट ने कहा, अरे भाई, कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी बोले, हाँ हाँ भैया, हम जाएंगे। और केवट से कहने लगे, पार लगा दोगे? केवट कहने लगा, आइए। जैसे ही सुदामा जी नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, पंडित जी, आपकी जेब में कोई रुपए पैसे हैं कि ऐसे ही बैठ रहे हैं? सुदामा जी बोले, भैया, पैसे तो हमारे पास में है नहीं, और बिना पैसे के आप पार लगाओगे नहीं, तो हम नौका में नहीं बैठते, हम तो यहीं पर बैठेंगे। केवट कहने लगा, आप जैसे ब्राह्मणों को तो मैं बिना पैसे के ही पार लगा देता हूँ, जल्दी आओ, मेरी नौका में बैठ जाओ। केवट की नौका में सुदामा जी बैठ गए, और नौका में जैसे ही सुदामा जी बैठे तो केवट बार बार सुदामा जी की ओर देखने लगा। और केवट ने भोलेपन से सुदामा जी से पूछ लिया कि पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, आप किधर जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, क्यों? मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ, मेरे बचपन का मित्र है द्वारकाधीश, उनसे मिलने जा रहा हूँ। क्यों? केवट ने इतनी बात सुदामा जी के मुख से सुनी तो केवट जी कहने लगे, महाराज, आपके मित्र श्री द्वारकाधीश भगवान। सुदामा जी कहने लगे, तू क्या जाने केवट, जीवन भर तूने तो नौका ही चलाई, मेरा द्वारकाधीश रुपए पैसे सोना चांदी नहीं देखता, वो तो हमारा मन देखता है कि मन कैसा है। अब केवट बार बार घूर घूर कर सुदामा जी को देखने लगा और कहने लगा, किधर जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं, हम द्वारकाधीश भगवान के पास में जा रहे हैं। अब नौका से सुदामा जी के लिए केवट दादा ने दूसरी पार लगा दिया। और सुदामा जी केवट जी से बोले, बेटा केवट जी, यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है? केवट जी कहने लगे, महाराज, आपके शरीर को देखकर लगता है कि 3 महीने और लग जाएंगे जाने में, तब पहुंच पाओगे। सुदामा जी कहने लगे, 3 महीना तो मेरे निकल गई यहाँ तक आने में, अब 3 महीना और लगेंगे। केवट कहने लगा, हाँ महाराज। सुदामा जी ने कहा, बारे द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है तो अब मैं तो से कैसे मिल पाऊंगा? अरे गोविंद, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना बेटी चाहिए, ना नाती चाहिए, ना पोता चाहिए, ना धन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना है मेरे मन में। अभी 3 महीने की दूरी और है, कैसे मिल पाऊं? सुदामा जी कहते हैं, तुम्हारी 1000 बार
गरज पड़े तो मुझे बुलाओ, नहीं तो मैं यहीं पर सो जाता। तो सुदामा जी नदी के किनारे पर मिट्टी की डली का तकिया बनाया, आधी धोती ओढ़ ली और आधी पहने हैं, वो तो सो गए सुदामा जी। अब जैसे ही सुदामा जी सोए नदी के किनारे और सुदामा जी के नेत्र खुले और नेत्र खोलकर देखा तो श्री सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में पहुंच गए। ये किसकी कृपा हो गई? भगवान की कृपा। और भगवान ने ही सुदामा जी के लिए द्वारकापुरी पहुंचा दिया। जय हो। सोए थे नदी के किनारे और नींद खुली तो द्वारकापुरी पहुंचे। हरि बोल। अब द्वारकापुरी में जैसे ही देखा बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे, सोने की द्वारका दिखाई देने लगी। सुदामा जी कहने लगे, हे द्वारकाधीश, जैसे ही द्वारकाधीश ने सुदामा जी ने द्वारकापुरी का दर्शन किया और भगवान का कीर्तन करने लगे कि अब तो हम द्वारकापुरी में आ गए, तो सुदामा जी ने सुंदर कीर्तन गाया। कि तेरी मर्जी के जरा इतना बता दे कान्हा, कि मेरे बांके बिहारी सवरिया। सुदामा जी कहने लगे, अरे लाला, हम तुम्हारी द्वारकापुरी में आ गए, अब तो हमारे मन की कामना है कि आपके दर्शन हो जाए। कि मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। और लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। बोलिए, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं और पी पी के गिरते हैं। एक तो वो वस्तु है जिसके पीने से हम गिर जाते हैं, और एक वो वस्तु है कि गिरे हुए उठ जाते हैं उसके पीने से। गिरने वाली वस्तु का नाम है मदरा और उठाने वाली वस्तु का नाम है भगवान का कीर्तन। जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, तालियों की सेवा। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं।
कान वालों ने कानों सुना है, आँख वालों ने आँखों से देखा। कान वालों ने कानों सुना है, आँख वालों ने आँखों से देखा। ओ कान वालों ने कानों सुना है, आँख वालों ने आँखों से देखा। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। लोग मथुरा वृंदावन है जाते, जय हो। और राधे ही राधे हैं गाते। ओ लोग मथुरा वृंदावन है जाते, और राधे ही राधे गाते। लोग मथुरा वृंदावन है जाते, और राधे ही राधे हैं गाते। ओ लोग मथुरा वृंदावन है जाते, और राधे ही राधे गाते। राधे रानी की लगी है कचहरी, जय हो। राधे रानी की लगी है कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं। रानी की लगी है कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। तो श्री सुदामा जी द्वारका में पहुंच गए। जैसे ही द्वारका में पहुंचे, बड़े बड़े महल दिखाई दिए, सोने के बड़े बड़े दरवाजे भी दिखाई दिए। और द्वारकापुरी में सुदामा जी पहुंचे तो द्वारकापुरी के जो नर नारी थे उनके मुख से निकल रहा था जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही सुदामा जी जय श्री कृष्ण करते हुए द्वारकापुरी पहुंचे, द्वारकापुरी में पहुंचे। सुदामा जी ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है। अब सुदामा जी नगरी में घूमते घूमते द्वारका जी के मेन द्वार पर पहुंच गए। जय हो। द्वारकाधीश भगवान का महल था, उसी के द्वार पर पहुंचे। और सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो द्वारकापुरी में ही महलों के दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े थे। उनका नाम था जय और विजय। सुदामा जी पहुंचे द्वार पर
और द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। द्वारपालों से कहने लगे कि अरे द्वारपालो, आप जल्दी से मेरा समाचार द्वारकाधीश के लिए सुनाओ। तो द्वारपालों से सुदामा जी कहने लगे कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, गरीब आ गया मेरे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है दामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब सुदामा जी कहने लगे कि द्वारपालो, जल्दी से द्वारकाधीश भगवान को समाचार दो कि आपके मित्र श्री सुदामा जी आए हैं। तो हमारे द्वारपाल द्वारकाधीश भगवान के पास में समाचार देने आए हैं। आ जाइए सेन साहब, समाचार देने। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
कथा का आनंद न बिगाड़ें, ये बच्चे अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और सुदामा चरित्र का आनंद लेने दें। अनुशासनहीनता ठीक नहीं लगती। नीचे बैठ जाओ भगत जी, नीचे तखत से नीचे बैठ जाओ, बैठ के ही वीडियो बनाए, बैठ के आनंद ले सुदामा चरित्र का। खड़े कोई भी ना हो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बैठ जाओ भगवान का, बैठ जाओ बप्पा, बाकी के लोग बैठ जाएं। जय हो। आया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया, मेहमान कैसा अजीब गया, मेहमान कैसा अजीब गया, मेहमान कैसा अजीब गया, अरे द्वारका लो कन्हैया सुनह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया, मिले सुदामा दो नसीब गया, मिले सुदामा दो नसीब गया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार पर जब आया करता, खुद खेलने जाया करता, पर जब आया करता, रोज खेलने जाया करता, यार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो द्वारकाधीश भगवान ने दरवाजे पर जाकर सुदामा जी को गले से लगाया और सुदामा जी के लिए द्वारकाधीश भगवान अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। जय हो। अब जैसे सिंहासन पर सुदामा जी विराजमान हुए और बार बार द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी की ओर देख रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान तो रोने लगे सुदामा जी की दशा देखकर कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जय जय जय। द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी को देखकर रोने लगे और जैसे रोए भगवान तो सुदामा जी कहने लगे, लाला तू इतना क्यों रोता है? और सुदामा जी ने सोचा यदि मैं यहाँ रोया तो संसार वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि ये कुछ मांगने आया है। तो सुदामा जी नहीं रोए, भगवान रोने लगे सुदामा जी को देखकर। सुदामा जी को देखकर भगवान रोए और अपने आंसुओं से
सुदामा जी के चरण धो लिए जय जय। और कहने लगे कि मित्र सुदामा, आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई? सुदामा जी को द्वारकाधीश भगवान ने अपनी सिंहासन पर बिठाया है और आज हमारे भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। और रुक्मणी मैया तो सुदामा जी के लिए पंखा झलने लगी। और रुक्मणी मैया तो सोच रही थी कि आज देखो तो सही, इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया होगा कि आज हमारे भगवान इनके चरणों में बैठे हैं और ये भगवान के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा कौन सा कर्म किया है? भगवान ने चरणों को धोया है, सुदामा जी के चरणों को धोया। और जैसे ही चरणों को भगवान ने धोए, अपनी चरणों को भगवान ने धोया है और भगवान की सभी पत्नियां आकर सुदामा जी के सामने बैठ गई। धूप से, दीप से, नैवेद्य से भगवान ने सुदामा जी की पूजा की। आकर सभी पत्नियां विराजमान हो गईं। अब भगवान ने कहा कि जो सुदामा जी के चरणों का जल है, इस जल को पूरे महलों में छिड़क दो, क्योंकि ब्राह्मण के चरणों का जल है, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। बस बस बस, जय हो। तो भगवान की पत्नियों ने पूरे महलों में सुदामा जी के चरणों के धोए हुए जल को छींचा है। और भगवान कहने लगे, ऐसा क्या देख रही हो? पंडित जी के चरणों में प्रणाम करो। द्वारकाधीश भगवान पत्नियों से कहने लगे, ब्राह्मण देवता को देखो मत, इनके चरणों में प्रणाम करो। तो सबसे पहले रुक्मणी जी ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया कि मैं रुक्मणी हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहने लगे, चिरंजीवी चिर सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव रहो। ऐसे जामवती, सत्यभामा, लक्ष्मणा सब पत्नियां प्रणाम करने लगी। कम से कम 400 पत्नियां